हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर बच्चों मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वयन से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन, सही विकल्प और रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी बनने वाली है, उन सभी प्रश्नों को लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इस चैप्टर से 2 अंक के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और यहाँ पर साथ ही 4 अंक के एक वाक्य में उत्तर पूछे जाने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, इन्हें आपको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका का निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण होता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका। किसका? परिधीय परिधीय तंत्रिका का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका, या इसे बच्चों हम केंद्रीय तंत्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो क्या होती है? तो ये क्या होती है बच्चों? ये तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? और बताओ बच्चों, क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है। तो ये जो मनुष्य होता है ना, इसमें जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, इसका केंद्र क्या होता है बच्चों पता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, या फिर इसे हम मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिका भी हम इसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है मेरु तंत्रिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसमें जो सोचने वाला जो भाग होता है ना, इसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। ये आंसर आपको याद रखना, सेरेब्रम बोलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि मटर के पौधे में तंतु की जो वृद्धि का कारण क्या होता है? तो मटर के पौधे में जो तंतु की वृद्धि है ना, इसका कारण क्या होता है? तो ये सेल विभाजन होता है। क्या होता है? सेल विभाजन इसका कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण खालिस्तान हो जाता है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये बोनापन। क्या होता है? बोनापन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि खालिस्तान के कारण होती है। तो ये वृद्धि होती है बच्चों रासायनिक अभिवृद्धि के कारण। किसके कारण? रासायनिक अभिवृद्धि के कारण होता है। रासायनिक अभिवृद्धि के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव मुख्यतः खालिस्तान से होता है। तो ये बच्चों किसके कारण होता है? तो ये अंडकोश। किसके कारण होता है? अंडकोश के कारण होता है। अब बच्चों हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर वाला। क्या है कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो ये कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो आप बोलोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये मस्तिष्क के भाग होता है बच्चों सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम होता है। कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम होता है, जो कि सुनने, देखने और सूंघने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो ये जो प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली जो तंत्रिका होती है ना, इसे हम संवेदी, क्या? संवेदी तंत्रिका कोशी कहते हैं। संवेदी
तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये आपको उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का जो केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है बच्चों, याद रखना, ये कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लेंगटा में होता है। मेडुला ऑब्लेंगटा इसका उत्तरदायी होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं मेडुला ऑब्लेंगटा। ठीक है, ऑब्लेंगटा, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो जो अग्नाशय होता है इससे बच्चों इंसुलिन, हमने पढ़ा था ना, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बोलोगे घेंगा रोग हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो बच्चों ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इन्हीं की कमी से हमें क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो इसका उत्तर होगा इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो हमारा सेरिबैलम होता है बच्चों, क्या से देखो हमारा जो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो ये सेरिबैलम मतलब इसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। ये होता है जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्रावित होने वाला जो पुरुष हार्मोन है उसका नाम क्या होता है? तो ये जो पुरुष हार्मोन होता है ना, ये होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसका नाम होता है, ये आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों? ये पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि के अनिच्छिक क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो सभी क्रिया है ना, ये किससे नियंत्रित होती है? तो ये आपको याद रखना, ये जो अनिच्छिक क्रिया है बच्चों, ये मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक जो तंत्रिका कोशिका है, इसकी जो इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यह शरीर में तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है जो संकेतों को ले जाती है। जो संकेतों को क्या करती है बेटा? ले जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो चैप्टर 6 है जो हमारा नियंत्रण और समन्वयन, इससे जितने भी सही विकल्प और एक वाक्य में उत्तर बनने वाले थे वो हमने सभी डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि आपका क्या डाउट है। अगर कोई भी प्रश्न है तो वहां पर आप पूछ सकते हो। तो यह लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।